नमस्कार दोस्तों, मैराथन क्लास में आज हम कुछ ऐसे प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि यही प्रश्न आने वाले हैं। इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं। इससे आपका अभ्यास हो जाएगा, अधिक से अधिक प्रश्न आप वहां कर पाएंगे और आपके अंक भी काफी अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं एक एक प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, जो तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। एक कथन है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यह कथन किसका है? तो अगर देखा जाए, इसमें 4 नाम दिए गए हैं: मैकडूगल, वाटसन, पावलोव, कोहलर। मैकडूगल, वाटसन, पावलोव और कोहलर, ये 4 नाम दिए गए हैं। इन चारों नामों में किसका हो सकता है कथन कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यह किसने कहा होगा? तो अगर इस तरह से कभी कोई प्रश्न आता है तो उसमें हमें ध्यान देना होता है, प्रश्न को ही पकड़ना होता है। प्रश्न को जैसे ही हम पकड़ते हैं वैसे स्पष्ट हो जाता है कि हम कैसे इसको करेंगे। यह कथन किसका है? मैकडूगल का है, वाटसन का है, पावलोव का है, कोहलर का है। तो इसको देखेंगे, मैकडूगल का यह कथन नहीं है तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कोई भी कुछ भी बना सकता हूं, कुछ भी बना सकता हूं, कोई भी बना सकता हूं। यह कथन सही है, वाटसन का कथन है। वाटसन महोदय ने कहा है कि तुम मुझे कोई बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर जब चलते हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है। यह कथन किसने कहा? यह किसने कहा? यह ऊपर का कथन जो है किसने कहा है कि किशोरावस्था तनाव तूफान, संघर्ष तनाव तूफान। 3 शब्द याद रखेंगे: संघर्ष तनाव तूफान। सततु, सततु, सततु याद रखेंगे तो अपने आप आपको सत्तू कहाँ खाते हैं? थार्नडाइक नहीं खाते, स्किनर नहीं खाते, फ्रायड नहीं खाते। कौन खाते हैं? स्टैनले हॉल खाते हैं। सत्तू कौन खाते हैं? स्टैनले हॉल खाते हैं, क्योंकि हॉल में, घर में सत्तू खाया जाता है। तो हमारा उत्तर कहाँ होगा? स्टैनले हॉल का सही हुआ। इसी तरह से अगर अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान से पूछा जाने वाला प्रश्न है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का, आत्मा का, चेतना का, व्यवहार का। तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान जो है मस्तिष्क का ज्ञान कराता है, आत्मा का ज्ञान कराता है, चेतना का ज्ञान कराता है कि किसका ज्ञान? व्यवहार का ज्ञान करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। इसलिए आधुनिक समय में मनोविज्ञान क्या हो गया? व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान हो गया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, गेस्टाल्ट क्या है? बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, इसको जरूर याद कर लेंगे। गेस्टाल्ट क्या है? गेस्टाल्ट क्या है? पूर्णाकार है, अनुबंधन है, संज्ञान है, अंतर्दृष्टि है। पूर्णाकार है, अनुबंधन है, संज्ञान है, अंतर्दृष्टि। तो इसमें क्या आएगा? गेस्टाल्ट अनुबंधन की क्रिया है। गेस्टाल्ट क्या होती है? अनुबंधन की क्रिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है। पर्सोना, ये बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है कि लैटिन भाषा में पर्सोना का क्या अर्थ होता है। तो इसको जानते हैं। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ होता है व्यक्ति, अपूर्व, व्यक्तिगत, मुखौटा। तो क्या होगा?
व्यक्ति होगा, अपूर्व होगा, व्यक्तिगत होगा या मुखौटा होगा। तो यहां पर ध्यान देंगे, लैटिन भाषा में मुखौटा होता है, पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, मुखौटा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। गिलफोर्ड, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत है, गिलफोर्ड महोदय के बुद्धि का सिद्धांत है, गिलफोर्ड महोदय के बुद्धि का सिद्धांत है। गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत क्या है? तो गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत क्या है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। तो गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत क्या हो सकता है? देखिए ध्यान से, गिलफोर्ड, गिलफोर्ड, फोर्ड, तो फोर्ड, फोर में ड, चौथा ड होता है, जिसे हटा देना है तो क्या बचा? तीन। तो त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय का है। गिलफोर्ड महोदय का क्या सिद्धांत है? त्रिआयामी, त्रिआयामी। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है। आपकी कक्षा में बैठा हुआ कोई बालक कुछ ऐसी ही खाली पड़ी चीजों से, बेकार की चीजों से एक पेंटिंग बनाता है, सुंदर पेंटिंग बनाता है। तो वह सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह किसका सूचक है? इससे क्या पता चलता है? यह क्या दर्शाता है? तो दार्शनिकता उसकी दर्शाता है, उस बच्चे के अंदर जो निहित दार्शनिकता है यह दर्शाता है, प्रतिभाशीलता दर्शाता है, उसकी श्रेष्ठता को दर्शाता है या सृजनशीलता को दर्शाता है। तो ध्यान देंगे, यहां बच्चे ने खाली बेकार पड़ी चीजों को उपयोग किया है, अनुपयोगी चीजों का उपयोग किया है, तो सृजनशीलता है। क्या है? सृजनशीलता को दर्शाता है। यहां उसकी सृजनशीलता आगे आई है। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। ब्रेल लिपि संबंधित शिक्षा किसके लिए होती है? ब्रेल लिपि संबंधित शिक्षा किसके लिए होती है? तो यहां उत्तर लिखेंगे, विकलांग के लिए, गूंगे के लिए, बहरे के लिए, अंधे के लिए। तो ब्रेल लिपि जो स्पेशल बनी है, ब्रेल लिपि जिसको दिखाई नहीं पड़ता है उसके लिए बनी है। तो दिखाई किसको नहीं पड़ता? विकलांग को। विकलांग कुछ भी कर सकता है। विकलांग का मतलब है शरीर का कोई अंग काम न करना। तो कोई अंग काम न करना यहां स्पष्ट नहीं हो रहा, वो क्या है? अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, कैसा है? स्पष्ट नहीं हो रहा। गूंगा, सुन नहीं, बोल नहीं सकता गूंगा, तो ब्रेल लिपि बोल नहीं सकता, इससे संबंधित नहीं। बहरा सुन नहीं सकता, इससे भी संबंधित नहीं। अंधा देख नहीं सकता, देखने की जो कमी होती है, जिनको देखने की शक्ति नहीं होती है, जो अंधे होते हैं, जिनकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? अंधों के शिक्षा से संबंधित है। अंधों के शिक्षा से संबंधित ब्रेल लिपि है। इसी तरह से बाल अपराधियों की आयु होती है। अगर कोई बाल अपराधी है, बच्चा है जो अपराध कर जाता है, संगीन अपराध करता है, तो उसको सजा दी जाती है। तो यह निर्धारित कितने उम्र के बच्चों के लिए की जाती है? 3 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों के लिए, 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 18 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए। 18 वर्ष से अधिक नहीं होगा क्योंकि बच्चा वयस्क हो जाता है। 18 वर्ष से कम अर्थात 17 वर्ष का है तो वह भी बाल अपराधी में नहीं आएगा क्योंकि 18 होने वाला है। 5 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष है तो 5 वर्ष से छोटे बालक के लिए क्या होगा? इसलिए भी गलत हो जाएगा। 3 से 12 वर्ष, 3 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए बाल अपराध माना जाता है, बाल अपराधी गृह में रखा जाता है। इस तरह से 9 प्रश्नों को हमने देखा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।
तो परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन 9 प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।